बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आफ्ताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं मौजूद हूं खुरम गोट फार्म पर, कोटली बहराम, तहसील लीना, ज़िला झेलम। आज का हमारा सेशन है PPR डिज़ीज़ जो भेड़ बकरियों में होती है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों जिन भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, PPR बीमारी भेड़ बकरियों की बीमारी है जो कि वायरस की वजह से फैलती है, मॉर्बिली वायरस और पैरामिक्सो वायरस। इसकी अलामत हैं, सबसे पहले जानवरों को बुखार हो जाता है, मुँह में छाले बन जाते हैं। एक बार अगर जानवर में कमज़ोर हो जाए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाए तो दूसरे जरासीम भी हमला कर देते हैं। इसी वजह से जानवर निमोनिया का शिकार हो जाता है। ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाती है और इस बीमारी में अमवात के 90% चांस होते हैं। बुखार के साथ साथ भेड़ बकरियों की आँखों और नथनों से लेसदार मवास निकलता है और मैदे के अंदर भी स्वेलिंग हो जाती है। आँखों की पलकें भी सूज जाती हैं। मुंह के लसूड़ों में सफ़ेद रंग का रेशेदार मवाद निकलता है। जानवर का बुखार 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। आँखों की झिल्लियों की रंगत सुर्ख हो जाती है। 3-4 दिनों के बाद जानवर को पेचिस लग जाते हैं और जो कमज़ोर जानवर हों वो इस बीमारी का हमला बर्दाश्त नहीं करते और उनकी मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे हैं इस खुरम गोट फार्म पर भी PPR बीमारी ने हमला किया है और खुरम भाई के 19 जानवर मुतासर हुए हैं और जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शदीद कमज़ोरी की वजह से जो बकरियां हामला हों उनमें अक्सर अबार्शन हो जाती है, यानी बच्चे ज़ाया हो जाते हैं और भेड़ बकरियों में सांस लेने में दुश्वारी होती है। जब आप बकरियां ख़रीदें तो ये मामला चेक कर लें। जब आप नए बकरियां ख़रीदने जाएंगे मंडी वगैरह में या किसी के डेरे पर, तो सबसे पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि PPR की वैक्सीन हुई है या नहीं, क्योंकि ये एक चूत की बीमारी है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर से दूसरे जानवर को से तीसरे जानवरों को लगती है। ऐसे पूरा फलाक मुतासर हो जाता है। जो अलामात मैंने बताई हैं, इन अलामात देखकर आप PPR की बीमारी की तशख़ीस कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले आपको बताया है कि ये PPR की बीमारी वायरस की बीमारी है। अगर इसके इलाज की बात करूं तो याद रखें, वायरस बीमारी का कोई ख़ास इलाज नहीं होता, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करने से कुछ ना कुछ अफाका ज़रूर हो जाता है। दोस्तों, इस बीमारी में जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो टाइजेंट है। सेलमोर फार्मा की पाकिस्तान की लेबॉरेटरी है। उसमें जेंटामाइसिन और टाइलोमाइसिन 2 एंटीबायोटिक हैं एक टाइजेंट इंजेक्शन में। ये आप 3 शीशी रोज़ाना लगाएं और दूसरे जरासीमों के फैलाव को रोकने के लिए आप और बुखार को कम करने के लिए एनापायरिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। वो भी 3-4 शीशी एक भेड़ बकरी को लगता है। एनापायरिन का इंजेक्शन जैकफास कंपनी का है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, पाकिस्तान की है। ये बुखार को कंट्रोल करती है। ये 3-4 शीशी आप लगा सकते हैं। PPR की वजह से जानवर में जो कमज़ोरी होती है उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप मल्टीविटामिन विटामिन A, B, C, 3 और D इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सेलमोर एजेंसी का कोरिया का इंजेक्शन आता है MYCAM, ये 5 ml लगा सकते हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बायोसाल का इंजेक्शन लगा सकते हैं, सेलिवेट का इंजेक्शन लगा सकते हैं जो कि फेडरो का इम्पोर्टेड है। अगर जानवर को पेचिस लग जाएं तो पेचिस के लिए आप स्कोरेक्स सिरप पिला सकते हैं। डारोबान स्टार लेबॉरेटरी के साशे मिल रहे हैं, वो पानी में हल करके पिला सकते हैं। एक स्टार लेबॉरेटरी का इंजेक्शन आता है सल्फाडीमाडीन, वो 5-5 शीशी पानी में हल करके आप पिला सकते हैं। पेचिस की वजह से जानवर के जिस्म में कीमती इलेक्ट्रोलाइट का अखराज हो जाता है और जानवर को डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन दोस्तों पानी की कमी को कहते हैं, क्योंकि जब भी जानवर को पेचिस लगेंगे या वॉमिटिंग लगेगी तो जानवर के जिस्म से पानी की कमी हो जाएगी, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं।
इसके लिए आपको ह्यूमन साइड के मेडिकल स्टोर से ORS के साशे मिलेंगे। आप ORS का साशे पानी में हल करके दिन में 2 से 4 मरतबा आप पिला सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा PPS का इंजेक्शन बहुत ही अच्छा है। ये भी सेल्मोर एजेंसी का और कोरिया का इंपोर्ट करता है। और फ्लॉक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी नीदरलैंड की इंपोर्टेड कंपनी है। ये बहुत अच्छे और हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स हैं। इसके साथ आप बुखार के लिए डिक्लोफेनेक सोडियम के इंजेक्शन लगा सकते हैं, मेलॉक्सी 10 लगा सकते हैं। दोस्तों, इस बीमारी की एहतियात अगर आप करें तो सबसे पहले अपने जानवरों को PPR की वैक्सीन करवाएं। अपने फार्म पे जरासीम को स्प्रे करवाएं। फार्म की बायोसिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें। फार्म पर जो बिचाली बिछाते हैं इसको हमेशा खुश्क रखें, ज़्यादा देर तक गीली ना रखें, क्योंकि गीली बिचाली से बीमारियां फैलती हैं। दोस्तों, फार्म पर जो आपके खुराक के बर्तन इस्तेमाल होते हैं इनको साफ़ सुथरा रखें। खुरलियाँ और ख़ासकर पानी की टंकी में जो फंगस वगैरह लगी होती है उसको साफ़ करें। जब आप जानवर नए लेकर आएँ इनको कुछ दिन अलहदा रखें। अगर कोई जानवर बीमार नज़र आता है तो इसको अलहदा करके इलाज करें, क्योंकि PPR की बीमारी छोटी बीमारी है। पहले भी आपको बताया, अगर PPR की वजह से कोई जानवर मर जाए तो इसको फार्म से दूर रखें और कोई गड्ढा खोद कर दफन कर देना चाहिए, ताकि मुर्दा जानवर के जरासीम तंदुरुस्त जानवर तक ना पहुँच सकें। इसके अलावा बाकी तंदुरुस्त जानवरों का 1 हफ्ते में 1 बार चेकअप लाजमी करवाएं, ताकि लागर या बीमार नजर आने वाले जानवरों का बाकायदा इलाज किया जाए। PPR के कंट्रोल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़रूरी बात है कि अपने जानवरों को PPR की वैक्सीन ज़रूर करवाएं। दूसरी एहतियात ये है कि जिस जगह बीमारी है, जिस फार्म पर बीमारी आ जाए तो उस जगह खुद भी जाने से गुरेज करें और अपने जानवरों को भी ना जाने दें। दोस्तों, देखिए 19 जानवर बीमार हैं, उनका इलाज हम कर रहे हैं। ये हो सकता है बाकी जानवरों को भी फैल जाए, क्योंकि पहले बताया ये छूती बीमारी है। दोस्तों, जिस जगह पर जानवरों को अलहदा करें उस जगह को जरासीम कुशी लाजमी करें। बीमार जानवर वाले बाजार में जाने के लिए डिपिंग का इंतजाम जरूर करें कि MnO4 पिंकी से करें या चूना से। जानवरों के खून का वक्तन टेस्ट जरूर करवाया करें। अक्सर फार्मर का सवाल होता है कि हम जानवरों में वैक्सीन कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, वैक्सीन का नुकसान नहीं होता अगर जानवर उछले कूदे ना तो बाद का अबार्शन का मसला हो जाता है। हामला के इब्तदाई अय्याम में वैक्सीन कर सकते हैं और आखिर एंड वाले मंथ में वैक्सीन नहीं कर सकते। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। वीडियो लाजमी देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।